अभी साहब ने अपने नाते पाक गुनगुनाई है, तो हमारा सुनने के मिजाज में है तो ना, सारे सुनने के मिजाज में है। हाथों को उठाइए, बोलिए या हुसैन, बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। देखते हैं इस शेर पर कौन खामोश रहता है और कौन बोल कर सुनता है। और कसम खुदा की जिसके भी दिल में अली का इश्क होगा ना, कसम खुदा की उसकी माँ की कसम वो खामोश नहीं रहेगा। देखिए शायर लिखता क्या है कि अली का लाडला है तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला है तेवर दिखा के चलता है। आगे से पीछे तक दुआओं का सहारा लूंगा और ये शेर आपके जानिब में भेज रहा हूँ। अली का लाडला है तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला है तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। अली का लाडला है, अली का लाडला है तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। और ये जंग है जंगे करबो बला, यहाँ जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। ये जंग है, ये जंग है जंगे करबो बला, यहाँ जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। तो आइए अब नाते पाक सुनाने के लिए मैं आपकी जानिब और दावत सुखन देने जा रहा हूँ हाफिज कारी जनाब अरमान साहब को। उनके आने से कबल ये शेर कहना मुनासिब समझता हो। और शायर क्या लिखता है कि मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। देखिए दादी हुजूर की बारगाह में शायर लिख रहा है और किस कदर लिख रहा है, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, 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 मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। किस ज़हरा की बात हो रही है, कसम खुदा की नाम सुनते ही आपके चेहरे खिल जाना चाहिए। मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। मैं बता दूं अज़हर भाई, यहाँ पर उस ज़हरा का नाम लिया जा रहा है जिस ज़हरा पर अगर जिब्रील भी आते थे तो नौकर बन के आते। या ये उस ज़हरा की बात हो रही है कि जिस ज़हरा पे के चौखट पर अगर सारे फरिश्तों का शहंशाह, जिसे राजा बादशाह मालिक कहा जाता है, जिन्हें जिब्रील कहा जाता है, अगर वो भी आते थे तो कभी मिस्कीन बनकर आते थे, कभी नौकर बनकर आते थे, कभी दर्जी बनकर आते थे। खुदा कहता है ऐ जिब्रील तो ईसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, मूसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, लूत की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, आदम की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इस्माइल की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इब्राहिम की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, इसहाक की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, ईसा की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, सुलेमान की बारगाह में फरिश्ता बन के गया, ज़करिया की बारगाह में फरिश्ता बन के गया। ऐ जिब्रील ये चौखटे ज़हरा है, यहाँ फरिश्ता नहीं दर्जी बन के जा। तो हमें पता है कि किस ज़हरा की बात हो रही है, किस ज़हरा की बात हो रही है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ दो बतूल हैं, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। एक जनाबे मरियम, एक जनाबे ज़हरा। एक बतूल वो है जिनके लाडले के लिए जन्नत से खाना आता है। ना 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 ना, आप नहीं समझे, इसको समझे और बोले। कितनी बतूल हैं? दो। एक जनाबे मरियम, एक जनाबे ज़हरा। एक बतूल वो है जिनकी दुआओं पर जन्नत से उनकी औलाद के लिए खाना आता है। एक बतूल वो है जिनकी औलाद के लिए फरिश्तों का सरदार तरजीह बनकर आता है। तो यहाँ पर उस ज़हरा
की बात हो रही है तो आप सुने और किस कदर सुनते हैं ये आप जाने और आपकी माओ का किरदार जाने। मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा, सारे बोलेंगे मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा, मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा। अरे ज़हरा की फजीलत पे इस्लाम ने कहा है मैं दीने मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा। ना ना आप नहीं सुन पाए, नहीं सुन पाए। मखलूक की सुल्तान की तस्कीन है ज़हरा। यासीन भी कहती है यासीन है ज़हरा। अरे ज़हरा की फजीलत पे इस्लाम ने कहा है मैं दीने मोहम्मद हूँ, मेरा दीन है ज़हरा, मेरा दीन है ज़हरा। तो अब शायर देखिए किस कदर अपने कलम को उठाता है और जनाबे पंजतन की बारगाह में जब लिखना शुरू करता है तो किस कदर शायर लिखता है। आप बोलेंगे ना, मचल कर बोलेंगे ना, बोलिए सुभान अल्लाह। सारे बोले या अली, और झूम कर बोले या अली, और तेज से बोले या अली। देखिए शायर लिखता क्या है कि कोई 4 में है तो कोई 5 में नहीं, कोई 4 में है तो कोई 5 में नहीं, कोई 5 में है तो कोई 10 में नहीं, कोई 10 में है तो कोई 12 में नहीं, कोई 12 में है तो कोई 14 में नहीं, कोई 14 में है तो जंगे गदीर में नहीं, कोई गदीर में है तो खैबर में नहीं, कोई खैबर में है तो काबे में नहीं, कोई काबे में है तो नबी के पुष्ट पर नहीं, कोई नबी के पुष्ट पर है तो जंगे हुदैबिया में नहीं। तो कसम खुदा की जब मैं अली की जात को देखता हूँ, अली की जात मुझे 5 में नजर आती है, 10 में नजर आती है, 12 में नजर आती है, 14 में नजर आती है, 14 में नजर आती है, गदीर में नजर आती है, काबा में नजर आती है, खैबर में नजर आती है, हिजरत की रात नबी के बिस्तर पर नजर आती है। तो शायर क्या लिखता है कि बचना अगर अली से है तो जहन्नम में चाहिए। शायर देखिए शायर कितने अच्छे अंदाज से लिखता है कि हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में चाहिए। गुनगुनाने के लिए मैं जनाब सैयद हैदर अब्बास साहब को दावती सुखन देने जा रहा हूँ, जिनके आने से कबल ये शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। इंशाअल्लाह सुनने और सुनाने में बड़ा मजा आएगा। कुछ लोगों को सुना देने दीजिए, वक्त क्योंकि कम है, उसके बाद हम सुनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। आए हैं तो अपना काम करके जाएंगे, थोड़ा सा वक्त गुजर जाए और महफिल अपनी हद तक पहुंच जाए तो इंशाल्लाह हम और आप अपना काम करेंगे जिस काम के लिए हम आए हैं और जिस काम के लिए आप बैठे हैं। तो आइए हैदर अब्बास साहब को दावत सुखन देने से पहले मैं एक शेर कहना मुनासिब समझता हूँ। और शायर लिखता क्या है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हो। देखिए करबला की मैदान से जब जनाबे ज़ैनब मदीने को लौटी और अपने नाना के आस्ताने पर जाकर बैठती हैं और बैठने के बाद अपने नाना के आस्ताने पर क्या कहती हैं, वो ज़ैनब फरमाती क्या है कि ज़ैनब कहती क्या है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हूँ। सारे बोलेंगे इंशाअल्लाह बहुत मजा आने वाला है। ये वो करबला की दास्तान जब वो ज़ैनब जिनके आंखों के सामने 6 माह का अली असगर, जिसकी प्यास की शिद्दत, जिसकी भूख की शिद्दत इतनी तेज इतनी बढ़ गई, खाना ना दिया गया, पानी ना दिया गया, लेकिन
कसम खुदा की शैतानों ने उनके कलेजों पर एक ऐसा तीर मारा, वो ज़ैनब ने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो ज़ैनब कह रही है अपनी नाना की बारगाह में, कसम खुदा की वो जंगे करबला, वो मैदाने करबला जहां पर अली अकबर, मौला अली अकबर जाते हैं और जंग की इजाजत मांगते हैं और फिर जंग के लिए जाते हैं, किस तरह लड़ते हैं, लड़ते लड़ते किस तरह शहीद होते हैं, उसे भी ज़ैनब ने देखा है। और करबला से शाम, शाम से बाजार और बाजार से यजीद का दरबार और दरबार से नाना का शहर मदीने तक के वो यतीम, वो बीमार कैदियों में, बेड़ियों में कैद हो करके करबला के शहर से चल करके नाना की शहर तक किस कदर पहुंचा है, अपनी आंखों से वो ज़ैनब ने कहा है, वो ज़ैनब ने देखा है। और ज़ैनब क्या कहती हैं कि मैं आपको बता दूं कि जब करबला की मैदान में हमारी शहजादियां, नबी की नवासियां जा रही थी, तो शहजादी सकीना ने अपनी फुफ्फू शहजादी ज़ैनब से सवाल किया और कहा क्या कि ऐ फुफ्फू, ये हमारा कितनी अच्छी तरीके से इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन वही ज़ैनब, वही सकीना एक बीमार को लेकर के जब करबला से लौटते हैं, काफिला मदीने की तरफ चलता है, वही औरतें जो इस्तकबाल कर रही थी, वही बच्चे जो इस्तकबाल कर रहे थे, वही नौजवान जो इस्तकबाल कर रहे थे, सकीना कहती क्या है, ऐ फुफ्फू यही लोग हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं, आज यही लोग लौटने पर हमें पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। कसम खुदा की ऐ मेरे नौजवानों, उन्हें ज़ैनब ने अपने आंखों से देखा है और देखने के बाद, सारा मंजर देखने के बाद ज़ैनब अपने नाना के दयार पर जाकर बैठती हैं और बैठने के बाद अपने नाना से किस कदर कहती है और शायर किस कदर उन्हें लिखता है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई। देखिए आप सुने करबला का वाकया, करबला के बाद जब ज़ैनब मदीने शहर जाती है और नाना की बारगाह में बैठती है और नाना से किस कदर कहती है और ज़ैनब कह क्या रही है, उसे शायर जो है अपने कलम से किस तरह लिख रहा है कि कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हूँ, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके आई। कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हूँ। अभी मेरे छोटे भाई इस बच्चे ने बड़ी ही अच्छे से और अपने इश्क का सबूत दिया है, अपने इश्क का सबूत दिया है। ये इश्क सिर्फ उन्हों में आता है, सिर्फ उनके अंदर आता है जिनकी माएँ अली अली कहकर उन्हें दूध पिलाया करती है, जिनकी माएँ अली अली कहकर उन पे दूध पिलाया करती है। हम इस पे बाद में आएंगे, अभी मौका बहुत है, वक्त बहुत है, कुछ लोगों को पढ़ लेने दीजिए, इंशाअल्लाह हम भी सुनाएंगे, मजा भी बहुत आएगा। अब देखिए शहजादी ज़ैनब लिखती क्या है और कहती क्या है अपने नाना से। कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके आई हूँ, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके आई हूँ। कभी अब्बास, कभी अकबर, कभी असगर, कभी गाजी, कभी कासिम। कभी अब्बास, कभी अकबर, कभी असगर, कभी गाजी, कभी कासिम, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आया। ये सब देके, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ। ये ज़ैनब अपने नाना की बारगाह में कह रही, नाना मैं करबला से आई हूँ, करबला से आई हूँ। और अपने नाना से कहती क्या है, कहा ज़ैनब ने ऐ नाना वफा करके मैं आई हूँ, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। कभी अकबर, कभी असगर, कभी गाजी, कभी कासिम, ये सब देके तेरा राजी
राजी खुदा करके मैं आई हो, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हो। और नहीं देखा गया मुझसे असीराने जहन्नम को, नहीं देखा गया मुझसे, नहीं देखा गया मुझसे। अब सोचिए वो ज़ैनब कहती क्या है, जिनके सामने असगर, जिनके सामने जनाबे असगर 6 माह का असगर प्यासा है, झूले में रोता भी नहीं है ना, तो सकीना जो है वो जाती है अपने बाबा के दामन को खींचती है। सोचिए वो सकीना जो 4 साल की अपने बाबा के दामन को खींचती हैं, और खींचने के बाद क्या कहती हैं, बाबा देखिए हमारी भी बच्ची 4 साल की, हमारे भी घर में बच्चे 4 साल के हैं, लेकिन वो सकीना को देखिए, करबला का वो मैदान था, करबला को हमने अभी समझा ही नहीं यार। जिस वक्त हम करबला समझ लेंगे ना, कसम खुदा की हर माँ अपने बच्चे को अली अली कहकर दूध पिलाएगी, हर माँ अपने बच्चे को अली अली कहकर दूध पिलाएगी। वो सकीना जब जाती है अपने भैया के पास, देखती हैं शहजादा अली असगर लेटा हुआ है। अब शहजादा अली असगर लेटा हुआ है, सकीना देखती हैं, अली असगर को छूती हैं, अली असगर को लाड करती हैं, अली असगर को प्यार करती हैं, अली असगर को खिलाती हैं, कभी गाल को चूमती हैं, कभी माथे को चूमती हैं, कभी नन्हे नन्हे हाथों को चूमती हैं, कभी नन्हे नन्हे हाथों को चूमती हैं, कभी असगर से कहती है असगर मेरे भैया बोल, कभी असगर से कहती है ऐ मेरे भैया हंस, कभी असगर से कहती है ऐ भैया मैं सकीना हूं, तू रोता क्यों नहीं, तू रो। मेरे प्यारो वो सकीना अपने बाबा के दामन को खींचकर कहती क्या है कि बाबा मैं अभी असगर के पास से आई हूँ, मैं अभी असगर के पास से आई हूँ। ऐ बाबा मेरा असगर ना रोता है, ना हंसता है, ना मुझसे बातें करता है, ना मुझसे खेलता है, ना मुझसे प्यार करता है, लेकिन बाबा बाबा कहती रह गई। फिर उसके बाद जनाबे ज़ैनब की बारगाह में पहुँचती है, पहुँचने के बाद कहती है फुफ्फू, फुफ्फू की दामन में जाकर लेट जाती हैं, लेटने के बाद कहती हैं कि फुफ्फू मैं असगर के पास गई थी, मेरा असगर मुझसे बातें नहीं करता, ऐ फुफ्फू मेरा असगर मेरे साथ खेलता नहीं है, ऐ फुफ्फू मेरा असगर मुझसे लाड नहीं करता, ऐ फुफ्फू मैं असगर को झूला झूला रही हूँ, मेरा असगर मुझसे बोलता नहीं है। कसम खुदा की वो उस जात का नाम ज़ैनब है जिनके सामने 6 माह का अली असगर भी शहीद हो गया, उस माँ का उस जात का नाम ज़ैनब है जिनके सामने उनकी सकीना की बालियां छीनी गई, गालों पे थप्पड़े मारे गए, रिदा छीनी गई, अब्बास को शहीद किया गया, अकबर के सीने पे बर्छियां मारी गई। फिर भी वो ज़ैनब क्या कहती है, वो ज़ैनब कहती क्या है कि कहा ज़ैनब ने ऐ बाबा वफा करके मैं आई हूँ, तेरे दीन की जो कीमत थी अदा करके मैं आई हूँ। कभी अकबर, कभी असगर, कभी काजी, कभी कासिम, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ, ये सब देके तेरा राजी खुदा करके मैं आई हूँ। और नहीं देखा गया मुझसे असीराने जहन्नम को, नहीं देखा गया मुझसे असीराने जहन्नम को, वो सब सज्जाद के सदके रिहा करके मैं आई हूँ, वो सब सज्जाद के सदके रिहा करके मैं आई हूँ। आइए साहब का इस्तिकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करते हैं, बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा नारे तकबीर, सारे बोलेंगे, अपने इश्क का सबूत दीजिए, अब बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी हैदरी। जिसके दिल में अली है वो बोले, जिसके दिल में कोई और है अल्लाह जाने, जिसके दिल में अली है वही बोले, जिसके दिल में कोई और है वो जाने। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। अज़हर भाई देखिए शायर लिखता क्या है कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा,
जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। कसम खुदा की हर उससे मैं और उससे मुखातिब हूँ जिनकी माओ ने अगर उन्हें दूध पिलाया है तो अली अली करके पिलाया है, तो आज वो साबित करते हैं कि किसकी किसकी माओ ने उन्हें अली अली करके दूध पिलाया है कि जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा। सारे बोलेंगे जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे परी की राह को पाया न जाएगा। जब तक अली दिलों में बसाया न जाएगा, खुल्दे परी की राह को पाया न जाएगा। अरे नेज़े पे चढ़ के कहने लगा मुर्तजा का लाल, ये सर अली का है झुकाया न जाएगा। ये सर अली का है, ये सर अली का है। नारा हैदर, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, या अली हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। सारे बोलेंगे इंशाल्लाह, मजा आएगा। अब मूड बन रहा है इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे खोल रहा है। हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने सजरे घोल रहा है। तो आइए मैं हाफिज मोइन साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूँ। इनका इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। होंगे किसी के पीर कहीं आए होंगे, हमारा पीर तो काबे में आया है यार। अब तो बोलो, जो ये कहते हैं कि या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए, अली का घर ही काबा है। जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला, मन कुंतु मौला। ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर। जिब्रील के टीचर, जिब्रील के टीचर, जिब्रील के टीचर। अरे काबे में आया, काबे में आया, काबे में आया। नबी ने पुकारा, नबी ने पुकारा, नबी ने पुकारा। हिजरत की रात, हिजरत की रात, हिजरत की रात। खैबर को उखाड़ा, खैबर को उखाड़ा, खैबर को उखाड़ा। हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा, ज़ैनब का बाबा, ज़ैनब का बाबा। नारा हैदरी,
देखिए कसम खुदा की, ये उस नूरानी चेहरे की हम ज़ियारत कर रहे हैं कि कहते हैं ना कि लाख कांटे हो, अगर फूल अच्छा है तो खुशबू देगा। लाख कांटे हो, अगर फूल अच्छा है तो खुशबू देगा। तो इसी तरह शायर क्या लिखता है कि जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, जो ये कहते हैं, सभी बोलेंगे कसम खुदा की बहुत मजा आने वाला है। जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए, अली का घर ही काबा है। जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, जो ये कहते हैं या अली कहना छोड़ो, अली काबे में आए, अली का घर ही काबा है। अगर बुग़्ज़ रखते हो तुम खुद अली से, अगर बुग़्ज़ रखते हो तुम खुद अली से। देखिए शायर लिखता किस कदर है कि ये जो ये कहते हैं कि या अली कहना छोड़ो, अली का घर ही काबा है, अली काबे में आए हैं। अगर बुग़्ज़ रखते हो तुम खुद अली से, कसम खुदा की वल्लाह तुम तवाफ़े काबा छोड़ो। वो क्योंकि बुग़्ज़ रखते हो तुम अली से, कसम खुदा की वल्लाह तुम तवाफ़े काबा छोड़ो, कसम खुदा की तुम तवाफ़े काबा छोड़ो। शायर कहता क्या है कि तेरा रजब हो और मुकद्दर बना न हो। देखिए शायर लिखता क्या है कि तेरा रजब हो और किसी का मुकद्दर बना न हो। सारे बोले तेरा रजब हो और किसी का मुकद्दर बना न हो, तेरा रजब हो और किसी का मुकद्दर बना न हो। कसम खुदा की अब इस शेर पर मैं बहुत ही शॉर्टकट से लूंगा कि आज़ाद भाई ने कहा है कि मुझे बुला दें उसके बाद आप पढ़ें। तो देखिए बड़ी ही शॉर्टकट से मैं इस बात को आपको समझाऊंगा कि तेरा रजब हो और किसी का मुकद्दर बना ना हो। अब मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन ही नहीं कभी, इसे मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह, बहुत मजा आएगा। मरहब की माँ ये कहती थी मुमकिन ही नहीं कभी, जो सामने अली के गया हो मरा ना हो, जो सामने अली के गया हो मरा ना हो। आइए अज़हर भाई का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करते हैं। बुलंद आवाज से जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी। पास के आने की दुआ मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत की सना मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत की सना मांगी है, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है, ना तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। या खुदा तू मौला अब्बास को शाने दे दे, या खुदा तू मौला अब्बास को शाने दे दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है। या खुदा तू आज अब्बास को शाने दे दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है, ना मोहब्बत ना मवद्दत ना विला मांगी है, ना फज़ाइल ना फजीलत की सना मांगी है, ना ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, ना जर्रार ना कर्रार ना खैबर में अलम, ना ये आंखों की मुसीबत ना शिफा मांगी है। तो उम्र भर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दुआ मांगी है। या खुदा तू मौला अब्बास को शाने दे दे, या खुदा तू मौला अब्बास को शाने दे दे। आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा
मांगी है, आज अब्बास से ज़ैनब ने रिदा मांगी है, तो मिटा नहीं सकता कोई हम हुसैनियों को, मिटा नहीं सकता कोई हम हुसैनियों को। पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है, पसलियां थाम के ज़हरा ने दुआ मांगी है। तो आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत के साथ करते हैं। नारे तकबीर, तेज आवाज से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारा